भाई लोग, दी राजा साहब की डे 3 यानी कि आज संडे की एडवांस बुकिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रिडिक्शन आ चुकी है। क्या आज 200 करोड़ क्रॉस होने वाली है या नहीं, आइए जानते हैं। और अगर ये 200 करोड़ क्रॉस हो जाती है तो गाइस मैं इसको रिकॉर्ड मानूंगा। देखो गाइस, हमें ये पता है कि ये मूवी नहीं अपना बजट रिकवर कर सकती, जिसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। या इन सिंपल वर्ड पे मैं बोलूं कि ये प्रभास की फ्लॉप मूवी हो चुकी है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन मैं भाई साहब दूसरे एंड पे वो चीजें भी आपको बताऊं ना, ये तो सबको अब पता है दी राजा साहब नहीं चलेगी, ये नेगेटिविटी तो बहुत है। लेकिन भाई साहब साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि अगर आज 3 दिनों में 200 करोड़ हो गया तो ये रिकॉर्ड नहीं है तो ये क्या है। मतलब एक छोटा सा डायरेक्टर, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस, जब से ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ उस टाइम से नेगेटिविटी, फिर भाई साहब टीजर को नेगेटिविटी, फिर ट्रेलर को नेगेटिविटी, उसके बाद इसकी एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई, उसके बाद टिकट प्राइस की हाइक को लेकर इशू, उसके बाद जहां भाई प्रभास की टेरिटरी है निजाम या फिर तेलंगाना, वहां पे बुकिंग ओपन नहीं, फिर उसके बाद डे 1 पर बाप लेवल नेगेटिविटी, नेगेटिव रिव्यूज, ये वो, मतलब कि इतनी भाई साहब नेगेटिविटी के पता नहीं इसने क्या कर दिया। उसके बाद भी अगर 3 दिनों में 200 करोड़ हो रहा है तो ये क्या है इस बंदे का स्टारडम। और सबसे बड़ी बात कि ये हॉरर फैंटेसी है या हॉरर कॉमेडी है। मतलब एक कॉमेडी वाली फिल्म 3 दिनों में 200 करोड़ मुझे कमा कर दिखाए ना, मैं मानता हूं, और वो भी इतनी नेगेटिविटी, फ्लॉप रिव्यूज, ये वो, इन सब के साथ। ये सिर्फ इस बंदे का ऑरा है। मैं इसीलिए मैं वीडियो जरूर करूंगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आई थिंक सो बताया, जो कि कल मैं बनाऊंगा, अभी नहीं, लेकिन वो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये बंदे का क्या हो रहा है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज ये भी बोलूंगा कि अब प्रभास को भी समझना होगा कि यार बहुत हो गया, आपने बहुत ट्राई कर ली। देखो, मैं इस चीज में ना शाहरुख को बड़ा कहता हूं कि यार वो ठीक है। देखो, हटाओ सारी चीजें अपने माइंड से, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। शाहरुख ने जब पठान की ना, पठान करते वक्त शाहरुख ने, मतलब जब वो सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने एक बात की कि यार मैंने पठान से पहले वो किया जो मुझे अच्छा लगता था, लाइक जीरो, लाइक भाई साहब फैन मूवी हो गई, लाइक रईस एक्सेट्रा। अच्छा, शाहरुख ने बोला कि पठान से पहले मैं वो करता था जो कि मुझे अच्छा लगता था, अब पठान के टाइम या इसके बाद मैं वो कर रहा हूं जो फैंस को अच्छा लगता है। क्या समझे? तो अब मुझे लगता है कि प्रभास को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। यानी कि पब्लिक प्रभास को किस अवतार में देखना चाहती है भाई? एक्शन अवतार में। यार यार मुझे कोई बताए, एक्शन में बड़े जॉनर है, मतलब सिर्फ एक्शन नहीं है, ये याद रखना। यार भाई हम कह सकते हैं कल की भी एक एक्शन मूवी थी, सालार भी एक एक्शन मूवी है, क्या समझे हो? ये एक एक्शन मूवीज है भाई, तो जॉनर आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मेन थीम एक्शन होना चाहिए। तो प्रभास की मूवीज भाई साहब, मैं तो इतना मान सकता हूं कि अब प्रभास को भी एटलीस्ट ये पता चल जाना चाहिए कि अपनी मर्जी नहीं करनी, जो फैंस चाहते हैं वैसा करना है। लाइक आपने राधे श्याम बनाई, लाइक आपने भाई साहब हम कह सकते हैं कि आदि पुरुष बनाई या दी राजा साहब बनाई, हो गया ना, खत्म। और एक बात याद रखना, मैं आज आपको एक बात लिख करके देता हूं, ये जो हिंदी सर्किट में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है जो भी है, मतलब आप में से कईयों के मैं कमेंट्स देख रहा था कि प्रभास से पता नहीं क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, ये हो गया। नो 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 नो, आप इस बात को साइड पे रखो। याद रखना, जिस मूवी को रिलीज से पहले नेगेटिविटी या हेट मिले उसको बड़ा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब नेगेटिविटी 10 टाइम्स ज्यादा प्रमोशन करती है पॉजिटिविटी से। अगर किसी ने पॉजिटिव बोला तो वो 1 तक जाएगी, अगर किसी ने नेगेटिविटी बोला, मैं अगर अभी वीडियो बना दूं ना, प्रभास ऐसा प्रभास वैसा, आप में से भाग के आएंगे सारे वीडियो देखने। अब देख लो ना, ये नेगेटिविटी यही होती है, सारे देखेंगे, क्या समझे? अब क्या होता है कि अगर चीज निकले कमाल, मतलब कि तबाही वाली, तो फिर वही नेगेटिविटी कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिविटी में। लाइक सालार देखो, सालार के टाइम जो भी सालार के टाइम इतनी नेगेटिविटी हुई। अब आप लोगों का सवाल होगा कि कल्कि के टाइम, कल्कि मूवी भाई साहब एक ऐसी थी ना
कि भाई उसमें उनको कुछ मिला नहीं। सालार एक ऐसी कहानी थी जो कि एक बार देखने से समझ में नहीं आती है, उसको बाद में जिन लोगों ने नेगेटिव बोला बाद में उन्होंने पॉजिटिव बोला, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर भाई साहब कल्कि में कुछ ऐसा था ही नहीं, तो वो लोग नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कर गए। इवन के कल्कि से भी पहले ये सारे कहते थे कि कल्कि का भी डर लग रहा है फ्लॉप ना हो जाए, वो क्या हुआ एट द एंड 1000 करोड़, भाई मूवी तबाही थी। तो यहां पर प्रभास की मूवी तबाही निकली तो भाई फिर छोड़ दो बातें, फिर तबाही है, फिर ये नेगेटिविटी ये कहां भाग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं सच बताऊं मैं बड़ा खुश हूं। मतलब हम हर वक्त कहते थे दी राजा साहब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, अब गई ना। अब फौजी, अब बहुत से लोग फौजी को लेकर डर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है भाई, डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं ले लिया आप लोगों ने। तो भाई उसके बाद स्पिरिट है, भाई कल की 2 है, भाई सालार 2 बैठी है यार। खैर दोस्तों वापस आते हैं टॉपिक पे, पता नहीं कहां निकल गए। मैं आपको बताने वाला हूं डे 3 संडे की एडवांस बुकिंग। यस, तो यहां पर भाई साहब अगर मैं आपको बताऊं हैदराबाद में लगभग 957 शोज हैं जिसमें 2.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। बेंगलुरु में 685 शोज है जिसमें 72 लाख की बुकिंग हुई है। अगर मैं बताऊं भाई साहब आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से 2.74 करोड़ की बुकिंग है, तेलंगाना से 3.14 करोड़ की बुकिंग है, कर्नाटका से 70 लाख की बुकिंग है, वही 71-72 लाख। हिंदी वर्जन की लगभग 1.86 करोड़ की बुकिंग है। अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये लगभग भाई साहब जाता है हम कह सकते हैं 7-8 करोड़ के आसपास। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, आज एडवांस बुकिंग में मेजर ड्रॉप है, नो डाउट। अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, कल डे 2 पर एपी से 4 करोड़ की बुकिंग थी, आज 2.74 है। कल भाई तेलंगाना से 6.6 करोड़ की बुकिंग थी, आज 3 करोड़ की बुकिंग है। कल कर्नाटका से 1 करोड़ की बुकिंग थी, आज 70 लाख। कल हिंदी वर्जन से 1.97 करोड़ की बुकिंग थी, आज 1.86, नॉट बैड, हिंदी में ठीक है भाई। तो भाई अगर मैं इसको सारा करूं तो ये लगभग 7 से 8 करोड़ बन जाता है। तो अब देख, अच्छा इतना नहीं, अगर मैं हिंदी में आऊं नेशनल चेन्स में, तो नेशनल चेन्स में हिंदी में मतलब पीवीआर इनॉक्स सिनेपोलिस में इस मूवी ने 12,000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। अब गाइस देखो भाई क्या होने वाला है, क्या 200 करोड़ आ सकता है या नहीं। तो देखो गाइस यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये जो 7 से 8 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है ना, तो इसका मतलब है कि आज वॉकिंग ऑडियंस अच्छी आए। अगर तो वॉकिंग ऑडियंस अच्छी आती है और ऑक्यूपेंसी अच्छी रहती है तो 20 करोड़ की नेट कलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है यार। क्योंकि याद रखो तेलंगाना या फिर एपी, इनमें ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन एडवांस बुकिंग, ऑफलाइन का मतलब डायरेक्ट थिएटर्स में जाकर पब्लिक टिकट को बाय करती है। अब गाइस अगर वैसा सिनेरियो आज प्ले होता है तो 20 करोड़ की नेट कलेक्शन मिनिमम है, आ सकती है, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन यह भी हमें माइंड में रखना है कि आज संडे है, संडे की नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी नहीं जाती क्योंकि कल मंडे है, और ऊपर से जो मूवी मतलब ना चले उसकी तो नाइट ऑक्यूपेंसी, भाई संडे नाइट ऑक्यूपेंसी नहीं अच्छी होती। तो इवनिंग तक इसको फोड़ना होगा। तो मैं 20 करोड़ की नेट प्रिडिक्शन फिलहाल लेके चलता हूं, मुझे लगता है आ सकता है। तो अगर 20 करोड़ की नेट आती है, मोटा मोटा 25 करोड़ तक ये ग्रॉस निकल जाएगी। ओवरसीज से अगर 5 करोड़ भी आया तो ये बना 30 करोड़। अब देखो पिछले 2 दिनों का डाटा, अभी कुछ घंटे बाद मेकर्स का पोस्टर आ जाएगा, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2 दिन का पोस्टर मेकर्स के अकॉर्डिंग 150 करोड़ प्लस कंफर्म है, यानी कि 150 करोड़ से 160 करोड़ के मिड में। अब आज डे 3 पर मेरे अकॉर्डिंग 30 करोड़ बन रहा है। तो अगर मैं 160 करोड़ भी मान लो कि पिछले 2 दिनों का डाटा 160 करोड़ मेकर्स के अकॉर्डिंग आता है, तो आज 40 करोड़ कहीं से नजर नहीं आ रहा, 30 करोड़ फिलहाल नजर आ रहा है मॉर्निंग में, तो ये बनता है 190 अंटिल ओवरसीज की हमने 5 करोड़ प्रिडिक्शन रखी कल डे 2 को देकर, क्योंकि कल डे 2 पर ओवरसीज में भी मेजर ड्रॉप है। तो आज अगर मान लो कि थोड़ा बहुत ओवरसीज ऑडियंस का सपोर्ट आता है, वहां पर पब्लिक जाती है 5 करोड़ प्लस आती है, तो फिर हो सकता है 195, यानी कि मैनी पॉसिबिलिटीज है कि कल मेकर्स की तरफ से हमें एग्जैक्टली 200 करोड़ का पोस्टर दिख सकता है। लेकिन ये कुछ इस तरह से होगा कि आज के
मतलब कि ये जो 30 करोड़ के नंबर्स होंगे, अगर मैं इनको ट्रेड के नंबर्स में ऐड करूंगा ना, तो ये लगभग जाएगा 170 या 180 करोड़ तक। मतलब कि कल अगर मेकर्स 200 करोड़ का पोस्टर डालते हैं, तो फिर ये 3 दिनों की बॉक्स ऑफिस कुछ इस तरह से बनेगी कि मेकर्स का तो 200 करोड़ का पोस्टर आ गया, बट ट्रेड का पोस्टर आएगा या ट्रेड की तरफ से बॉक्स ऑफिस होगी 170 करोड़ के आसपास, यानी कि लगभग 30 करोड़ का डिफरेंस। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मेकर्स 200 करोड़ के साथ जाना चाहेंगे या मेकर्स कम दिखाएंगे, क्या होने वाला है क्या नहीं, अभी तक तो आइडिया नहीं। लेकिन अभी मॉर्निंग में एडवांस बुकिंग को देखकर इतना लग रहा है कि 200 करोड़ पॉसिबल नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।